Hello students. Today we shall discuss about irrational numbers. Okay. We have already discussed about rational numbers in your previous class. Rational numbers क्या होता था? हम थोड़ा उसको रिकॉल कर देते हैं. रेशनल नंबर्स क्या होता था बेटा? रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करते थे. किससे डिनोट करते थे? क्यू से डिनोट करते थे. ये किस फॉर्म में होता था? क्यू इज इक्वल टू टी बाई क्यू के फॉर्म में होता था. किस फॉर्म में होता था? रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू टी बाई क्यू के फॉर्म में. वेयर टी एंड क्यू आर इंटीजर्स. P and Q are integers and Q is not equal to 0. We have already discussed about this topic, rational numbers. Okay, rational numbers P by Q के फॉर्म में जो भी इस तरह का आता होगा वो रेशनल नंबर्स होगा. ठीक है, अब हम इसी से इस इरेशनल के नेम से हम क्लियर कर लेंगे कि ये किस टाइप का होगा. मेरी ये बेटा क्या इरेशनल नंबर्स मीन्स अगर यहां से अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा यहां से इरेज कर दूं, ऐसे इसको रिमूव कर दिया तो क्या बन गया? रेशनल नंबर्स. ओके, तो ये रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी है. किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी है. जब यहाँ पर इरेशनल आ गया, क्या आ गया? इरेशनल आ गया तो मीन्स ये जो भी रेशनल नंबर्स होगा इरेशनल में वो नहीं होगा. मीन्स जो इरेशनल नंबर्स होगा वो किस फॉर्म में बेटा? पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा. ओके, सबसे पहली कंडीशन वो किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में ये नहीं होगा जो इरेशनल नंबर्स होगा. ओके, वेयर बाकी की कंडीशन ये सेम रहेगी. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. वेयर P and Q are integers. And second condition Q is not equal to 0. ये भी रहेगा. ओके, ये सारी कंडीशन मैच करेगी. ओके, बट यहां पर क्या होता था? रेशनल नंबर्स में ये P बाई क्यू के फॉर्म में होता था, ये P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा. यहां तक बात समझ में? वही नंबर्स आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर्स. इससे थोड़ा सा हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं इसी से. इरेशनल नंबर्स नंबर इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? एस से. किससे डिनोट करते हैं? एस से. ये नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल. नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल. कोई एस है ये इरेशनल होगा. कब इरेशनल होगा? ठीक है, इफ इट कैन नॉट बी रिटेन, if it cannot be written, if it cannot be written in the form P by Q. Okay, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ये आपका डेफिनेशन है. किसका डेफिनेशन हुआ बेटा? डेफिनेशन इरेशनल नंबर्स का. ओके, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर सच टाइप ऑफ नंबर S is called irrational. ओके, called irrational if it cannot be written. इसे नहीं लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू. P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. ठीक है, दैट नंबर इज कॉल्ड P बाई क्यू. ओके, वेयर कंडीशन क्या है इसकी बेटा? P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स. ओके,
P एंड Q शुड बी इंटीजर्स, इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन, इट इज अ फर्स्ट कंडीशन एंड इट इज सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन शुड बी P एंड Q आर इंटीजर्स एंड सेकंड कंडीशन शुड बी Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको बेटा हम मैथमेटिकल टर्म से किस तरह से हम इसको समझेंगे, इसको देखते हैं। मैथमेटिकल टर्म में पहले हम आते हैं इंटीजर्स पर। हम इंटीजर्स को रिकॉल करते हैं। इंटीजर्स क्या होता था बेटा? एक इसको क्या बोलते थे, जो इस तरह से होता था, इधर भी आपका कहीं भी डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा सकता। यहाँ पर क्या होता है बेटा? 0, इधर आएगा 1 2 3 4, ओके, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट सो ऑन। इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नंबर लाइन। एज यू नो इज इट नंबर लाइन। इसमें इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। जो इस 0 के बाद जो राइट साइड का जो टर्म मिलता है +1, ये सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है। सारे कौन से नंबर है बेटा? पॉजिटिव नंबर्स है। इधर के सारे कौन से नंबर है? माइनस है, तो नेगेटिव नंबर्स हुए। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हुए, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हुए, लेकिन टोटल आपका क्या है? इसको बोलोगे आप इंटीजर्स। क्या बोलोगे बेटा? इंटीजर्स। ओके, जब इधर जाओगे तो इसको पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। अगर रियल नंबर की बात आती है, देखो इसको क्या क्या बोलते हैं हम पहले, इस पर हम पहले इसको एक तो इंटीजर्स पूरे को बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपका क्या आ गया? पॉजिटिव इंटीजर्स को बेटा हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको जेड माइनस से डिनोट कर देते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब पॉजिटिव अगर आप यहां से इसको रिमूव कर दोगे तो भी बात सेम है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? जब इधर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या होगा बेटा? रियल नंबर्स। इधर आओगे तो इसको क्या बोलोगे? ये जितने नेगेटिव नंबर्स हैं इसको क्या बोलोगे? नेगेटिव नंबर्स भी बोल सकते हो, इसको पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हो, रियल नंबर्स भी बोल सकते हो इसको। और इसको क्या बोल सकते हो? नेगेटिव नंबर्स एंड रियल नंबर को इसको क्या बोलोगे बेटा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। और इसको क्या बोल सकते हो? ये नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो बेटा? पॉजिटिव नंबर्स। इस तरह से आप क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर आप इसको बोल सकते हो, फिर सेकंड वन पॉजिटिव नंबर्स बोल सकते हो, फिर थर्ड वन रियल नंबर्स भी बोल सकते हो। इधर जब आओगे वापस इसको क्या? नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और क्या बोल सकते हो इसको? नेगेटिव नंबर्स। और क्या बोल सकते हो इसको? इमेजिनरी नंबर्स। इस तरह से आप इसको यू कैन से एवरीथिंग। हम मेन पॉइंट पर चलते हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमको एक एग्जांपल लेना है। जैसे हम 1/2 की बात करें बेटा, ये रियल, ये आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है? इज इक्वल टू रेशनल नंबर, यस आर नो? ये P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 भी नहीं है, मीन्स यू कैन से इट इज ए रेशनल नंबर। ओके बेटा, जब इस तरीके का टर्म आ जाएगा किसी भी तरीके का, अब देखो जैसे मैंने यहां पर शो किया 2.4। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो इसको हम कैसे करेंगे? 2.4 को 2.4, ओके, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 24 अपॉन यहाँ पर 1, इसके बाद डेसिमल के बाद कितना नंबर है बेटा? 1 नंबर। ओके, कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो वहां यहाँ पर हम 10 कर देंगे। 24/10,
तो 24/10 ये क्या हो गया बेटा, ये आपका रेशनल नंबर हुआ। रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि p/q के फॉर्म में भी आ गया। ओके, q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर्स है। यहां तक बात समझ में आई। और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो कर सकते हो 12/5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो क्या आ गया बेटा ये 12/5। ओके, इससे एक और क्लियर हो जाता है। 24/10 इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 12/5 भी कर सकते हो। मीन्स इसका कोई, मैं एक नोट आपको करवाया था, इसका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि 24/10 है तो यूनिक 24/10 ही होगा। इसका एक और भी है, मीन्स यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं। इससे भी क्लियर हो गया, इससे भी क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया कि ये आपका क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। क्या है, क्यू है, मीन्स रेशनल नंबर है। यहां तक बात समझ में आई। अब इस तरह से जो क्लियर नहीं होगा कि रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, अगर कहीं अगर हम इस तरह से सॉल्व करते गए, कोई मैथमेटिकल टर्म लिए उसको सॉल्व करेंगे, अगर वो रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट कोई रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं। अब इस तरह से मैं कोई टर्म ले लिया, कोई इस तरह से इस टाइप का एक मैथमेटिकल टर्म क्या लिया, 1.2112111 डॉट डॉट सो। अच्छा, अब ये बताओ, अब इसको आप p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1। ठीक है, अब आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है यहाँ पर, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद एक क्लियर हुआ कितना डिजिट है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कुछ क्लियर नहीं आ रहा। हम 1 करने के बाद हम 0 तो देंगे बेटा, अब कहां तक देंगे, ये कुछ डिसाइड नहीं हो रहा, ये लिमिटलेस है। ठीक है, मीन्स इसको हम p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में इसको, इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म p/q, इसको हम नहीं कर सकते। p/q के फॉर्म में इसको कर सकते हैं 1.2, इसको हम p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, हम पूरा नंबर ले लिए, फिर इसका डॉट डॉट सो ऑन, ये भी क्लियर नहीं है ऊपर का नंबर। अगर इसके बाद हमने इस पे डिनोमिनेटर पार्ट लिया q 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 0 के बाद फिर कहां तक 0 हमको यहाँ पर देना है डिनोमिनेटर में, एक क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं है तो इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, और जब नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो ये क्या हो गया बेटा, ये रेशनल नंबर आपका नहीं हुआ। जब ये रेशनल नंबर नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में, p/q के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और जब इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई। जिस तरह से रेशनल नंबर इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, रेशनल नंबर इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, 1/2 2/4 4/6 5/10 9/10 10/11, कुछ भी बोल दो। ठीक है, कुछ भी बोल दो, मीन्स p/q के फॉर्म बोलो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, दो कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो भी नंबर में आए आप बोलते जाओगे, लिमिटलेस नंबर होगा, आप उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये इनफाइनाइट नंबर्स हुआ है। रेशनल नंबर्स क्या हो सकता है बेटा, इनफाइनाइट नंबर्स हो। उसी तरह जस्ट इरेशनल नंबर्स भी उसी तरह होता है। इरेशनल नंबर्स को भी आप इस तरह से किसी भी तरीके का आप रिप्रेजेंट करोगे, 2 1 2 1 1, ओके, 1.0101101 इस तरह से आप कई सारे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, कई सारे नंबर्स मिलेंगे। मीन्स आप इसको ये सारे जब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करोगे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसका लिमिटलेस नंबर है, डॉट डॉट सो ऑन। ये डिसाइड नहीं है कि हमको 1 के बाद 0 कितना नीचे देना है, एक क्लियर इसको डिनोमिनेटर में कितना 0 आपको यहाँ पर देते जाना है, इसका ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। डिसाइड नहीं हो पा रहा तो ये क्या होगा, p/q के फॉर्म में आप इसको
नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। जब पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो ये आपका बेटा ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, जस्ट इरेशनल होगा। मीन्स ये क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर्स होगा। ओके, इस तरह से आप इरेशनल नंबर्स को, ये भी इरेशनल नंबर्स भी आप इनफाइनाइट नंबर्स हो सकता है। ओके, यहां तक बात समझ लें। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, जनरली देखो √2, इसका जब आप इसका वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो आफ्टर डेसिमल से 3 डिजिट तक लेके जाओ, 1.414 कुछ ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसको भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में बेटा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। जब भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते मीन्स इज नॉट इक्वल टू क्यू, मीन्स इज नॉट इक्वल टू क्यू मीन्स इट इज इक्वल टू इरेशनल नंबर्स। क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर्स। यहां तक बात समझ में आई, मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मीन्स √2 आपका इरेशनल नंबर्स है, तो √2 इरेशनल नंबर। इसी तरह √2 इरेशनल नंबर। √3 को भी इस तरह से आप √3 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे इस तरीके से, इसको कैलकुलेट करोगे 1 1 जा 1 या 2, ओके, इस तरह से 0 2 इस तरह से करोगे 1.7 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, वो करते जाओगे, इसका आपको एंडिंग नहीं मिलेगा। एंडिंग नहीं मिलेगा मीन्स वो पी बाई क्यू के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। जब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता। जब इरेशनल नंबर नहीं हो सकता तो क्या होगा बेटा, तब वो इरेशनल नंबर्स होगा। जैसे √3 भी आपका इरेशनल नंबर है बेटा। इसी तरह पाई आता है, क्या आता है, पाई आता है। ठीक है, पाई भी आपका इरेशनल नंबर है। एक्चुअली पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लोग पाई इज इक्वल टू 22/7 ऐसे हम रिप्रेजेंट कर, सॉरी, पाई इज इक्वल टू 22/7 जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। हमने अप्रॉक्स माना है 22/7। तो कभी अगर किसी कैलकुलेशन में आप फिजिक्स में या कहीं पर भी मैथ्स में कहीं भी यूज करोगे तो जब पाई की वैल्यू आती है तो जनरली आप तुरंत 22/7 करते हैं। ओके, तो बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ओके, इसकी एक हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 22/7 है, उस पर हम उसको रख के आके कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू पुट अप करते हैं। इस तरह से पाई भी आपका क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एस से। ओके, तो एस इक्वल टू √2 इरेशनल नंबर, √3 पाई, और इस तरह के जितने नंबर मिलेंगे आपको 1.21 211 211 डॉट डॉट, ये भी आपका इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर्स क्या आ जाएगा, √5। और इरेशनल नंबर्स क्या होगा बेटा, जब इसको कैलकुलेट करोगे इस तरीके से फाइंड आउट करोगे तो आपको वैल्यू इस तरह से मिलेगी। उसका लिमिटलेस आएगा, उसका वो कहीं एंडिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको तब आप इरेशनल नंबर बोलोगे। √5 और आपका क्या आ जाएगा, √7, ओके, √11, √15, √6, ओके। इस तरीके से ये सारे नंबर्स आपके क्या आ जाएंगे बेटा, इरेशनल नंबर। अब मैंने बोला कि √4 अंडर √4 ये इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो √4 का आप स्क्वायर, क्या रूट में वही स्क्वायर रूट जो आप बोलते हो, तो इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अरे √4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 2, स्क्वायर 9 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3 में से क्या, ये आपका रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये 2 है, तो 2 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2/1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, तो एक किस फॉर्म में आ गया बेटा, p/q के फॉर्म में आ गया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है कि नहीं है। मीन्स ये क्या है आपका, ये रेशनल नंबर से क्या है बेटा, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो इस तरह से जो जिसका स्क्वायर रूट आपका आ जाता है होल नंबर्स में, ठीक है, 2 3 4 इस तरह आ जाता है, तो उसको वो क्या होगा आपका, वो रेशनल नंबर्स होगा। ओके, अब बाकी ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। बेटा नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या कुछ भी होगा तो आप उस पर मैसेज करके बता देना, तो मैं इसको फिर से समझाऊंगा।
इरेशनल नंबर आपने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ओके। और क्या? इरेशनल नंबर्स। ये दोनों चीज, दोनों पॉइंट आपने क्या किया? इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ कैन वी लोकेट सम ऑफ द, एक नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। हाउ वी कैन लोकेट some of the irrational numbers on the number line. Okay. Your next topic name, how we can locate sum of the irrational numbers on the number line. बेटे हम एक नंबर लाइन किसको कहते हैं? इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? -1, -2, -3, -4, -5, -2, -3, -4, -5। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया बेटे? नंबर लाइन। इसकी टॉपिक में करना क्या है? हाउ वी कैन लोकेट, हम कैसे लोकेट करेंगे, कैसे इसको लोकेट करेंगे, ठीक है? सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स, कुछ इरेशनल नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर। बात समझ में आई? तो कैसे लोकेट करेंगे? अब मैं बोला रेशनल नंबर्स कैसे लोकेट करेंगे। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, इसको अभी के लिए कुछ देर के लिए आप पोस्टपोन कर दो। हम रेशनल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सारे आपके क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं? 3, 4, 5 ये सारे रेशनल नंबर है कि नहीं? ये सारे रेशनल नंबर है, ओके। 1/2, 2/4 सारे रेशनल नंबर है कि नहीं? ओके। उसकी रेशनल नंबर्स में कंडीशन क्या होती है? P and Q बोथ आर क्या होना चाहिए बेटा? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या हो सकता है? वो पॉजिटिव भी इंटीजर्स हो सकता है और निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। एंड